आम आदमी पार्टी सरकार के इन सारे कामों से प्रभावित होकर आज हमारे साथ पटेल नगर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और दिल्ली में जाटो समाज के एक बहुत बड़े चेहरे प्रवेश रतन जी आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं मनीष सर से विनती करूंगा कि वो हमारा पटका और प्रतीक चिन्ह उन्हें देकर विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करें। स्वागत है आपका। मैं मनीष सर से विनती करूंगा। नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी देश की राजधानी दिल्ली से बीजेपी के लिए बेहद बुरी खबर आई है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी में नेताओं की अदला बदली के साथ ही दल बदल का दौर जोरों पर शुरू हो गया। बीजेपी का लोटस जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल को झटके पर झटके दे रहा है, उस पर केजरीवाल की आप पार्टी ने भी पलटवार शुरू कर दिया। दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के पटेल नगर में 2020 विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे प्रवेश रतन बुधवार को आप में शामिल हो गए। दोस्तों, जाटव बिरादरी से आने वाले प्रवेश रतन को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सदस्यता दिलाई। उनका टिकट भी फाइनल कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली के पटेल नगर से पिछले चुनाव में झाड़ू निशान पर राजकुमार आनंद ने जीत हासिल की थी। वे दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बागी हो गए। दलितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और बसपा में शरीक हो गए। बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन बाद में बसपा छोड़कर अब भाजपा में शामिल हो गए। दोस्तों, आज कुमार आनंद के इस्तीफे के बाद से ही आपको यहां अपने लिए एक नए मजबूत चेहरे की तलाश थी। प्रवेश रतन के रूप में आपकी वह खोज पूरी हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा से राजकुमार आनंद को टिकट मिलना तय माना जा रहा है और एक बार फिर यहां राजकुमार आनंद और प्रवेश रतन के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनावों में प्रवेश रतन को राजकुमार आनंद ने तकरीबन 31,000 वोटों से मात दी थी। 2015 में भी आम आदमी पार्टी ने सीट पर जीत हासिल की थी। दोस्तों, आज प्रवेश रतन बीजेपी छोड़ आप पार्टी में शामिल हो गए, वहीं आनंद आप पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और दोनों का मुकाबला अगले विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। नमस्कार साथियों, जय भीम, जय भारत। आज बाबा साहब के सपनों को सच करते हुए दिल्ली के अंदर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में जो शानदार काम हुए हैं, चाहे वो स्कूलों की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे विकास हर आखिरी आदमी तक पहुंचने की बात हो, जेजे क्लस्टर की बात हो, झुग्गियों के अंदर बात हो, अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर बात हो, और खासकर समाज का वो तबका जिसको हर समय वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन कभी भी उनके मोहल्ले, उनकी कॉलोनी और उनके बच्चों के भविष्य के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी सरकार के इन सारे कामों से प्रभावित होकर आज हमारे साथ पटेल नगर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और दिल्ली में जाटो समाज के एक बहुत बड़े चेहरे प्रवेश रतन जी आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं मनीष सर से विनती करूंगा कि वो हमारा पटका और प्रतीक चिन्ह उन्हें देकर विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करें। स्वागत है आपका। मैं मनीष सर से विनती करूंगा दो शब्द। मैं आज बहुत खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के जो काम हैं और उन काम से सरकार ने जो काम किए हैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, दिल्ली नहीं पंजाब में भी, उन सब कामों से विशेष रूप से गरीब तबके को और उसमें भी जाटव समाज के लिए, एससी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए जो काम हुए हैं, उनको जो परिवारों को फ़ायदा मिला है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, नौकरियों का जो प्रोग्रेस हुई है और उनके रहन सहन में जो डिग्निटी आई है केजरीवाल जी के काम की वजह से, उससे प्रेरित होके
प्रवेश रतन जी आम आदमी पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप मेरे ख्याल से करीब 15-20 साल से बीजेपी में रहे हैं और प्रदेश युवा मोर्चा में सभी सीनियर पदों पर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में सचिव रहे हैं। उन्होंने पटेल नगर विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज अरविंद केजरीवाल जी के काम से प्रभावित होकर हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि उनकी युवा ऊर्जा का दिल्ली के युवाओं को और विशेषकर जाटर समाज के लोगों को, जिनका वो नेतृत्व करते हैं, जिनके बीच उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, देश भर में काम करने के लिए अभी तक का जीवन लगाया है, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और हम सब मिलके जो काम लोगों के लिए करना चाहते हैं उस काम में मजबूती मिलेगी। धन्यवाद। मैं प्रवेश जी से विनती करूंगा दर्शक। हमारे बीच में उपस्थित जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मनीष सिसोदिया जी जो पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं, और दुर्गेश भाई, और मैं केजरीवाल जी के बारे में तो शायद जितना भी कहूँगा कम होगा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को एक रूप ही नहीं और उन्होंने दिल्ली को वो सब कुछ दिया कि जो आज तक दिल्ली को कभी नहीं मिला। और उन्हीं के काम की वजह से मैं काफ़ी दिनों से उनको वॉच भी कर रहा था, काफ़ी वर्षों से, और उन्होंने जो दिल्ली के अंदर विकास करने का काम किया है, खास करके जो मैं अपने जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज का अगर उनके प्रति प्यार है तो कुछ तो कारण होगा प्यार का, क्योंकि ऐसे ही कोई किसी का जो अगर कोई कम्युनिटी अगर किसी के साथ जुड़ रही तो ऐसे नहीं जुड़ती है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है कम्युनिटी का जुड़ने का। और मैंने भी उनके कामों से प्रभावित होकर काफ़ी, तब मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं पीड़ित हूँ अपनी पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश का जो मेरा भाजपा का संगठन है, जिस प्रकार से उन्होंने गरीब, जैसे कहते हैं जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, मुझे समय ना देना और जो उन्होंने स्थितियां पैदा करी, और यहाँ पर कहते हैं ना प्यार जहाँ मिलेगा वहाँ व्यक्ति जाएगा। और यहाँ पर जो काम को देखते हो और कई वर्षों से दिल्ली के अंदर जितने भी योजनाएं लेकर आए हैं, और एजुकेशन की बात करें क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम किया, और उसी एजुकेशन को लेकर मनीष सिसोदिया जी जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर उन्होंने काम किया शिक्षा के ऊपर, और जिस प्रकार से उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को बनाने का काम किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। और देश, दिल्ली का संदेश एक देश से तो गया बाहर की कंट्रियों से भी जो लोगों ने आकर यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को देखने का काम किया, तो कहीं ना कहीं वो काम है, और काम ही बोलता है, जो हमारी पहचान है वो हमारा काम है। तो आज मैं आपकी पार्टी में आया हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ हूँ और यहीं रहूंगा हमेशा, क्योंकि आपकी जो सोच, आपकी जो विचारधारा है, वो उससे मुझे वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिला भी है। और मेरा यही आपसे वादा है, यहाँ पर हम मिलकर काम करेंगे, और काम करने के साथ साथ बहुत आगे की दूरदृष्टि मेरी है, अपने समाज को लेके पूरा समाज जोड़ने का मैं भी काम करूंगा, और एक बड़ा संदेश देने का भी काम करूंगा, जो जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर काम हुआ है। क्योंकि गरीब तबके की बात करें तो गरीब तबके को एक नॉर्मल सी मंथली सैलरी होती है, और सैलरी को वो बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है। क्योंकि जब वो फ्री बोलने का तो पता, बोलते हैं ना रेवड़ियां बट रही हैं, तो रेवड़ियां बटना कहना बड़ा आसान है, मगर उन रेवड़ियों की वजह से एक जो जिसकी घर में 8,000 और 10,000 मंथली सैलरी जाती है, वो सैलरी सेविंग होती है, और उस घर में जो सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ता है जब उसकी मंथली उस सैलरी बचती है उस फ्री को देने के लिए। तो इसलिए आज मैं यहाँ ज्वाइनिंग के साथ साथ यही मेरी प्रॉमिस है कि मैं अपने समाज को बड़ी संख्या में जोड़ने का काम करूंगा। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आगे के लिए यही कहूंगा कि हम मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी मुझे असेंबली सेशन के लिए निकलना है। थैंक यू। प्रवेश भाई का इंटरव्यू करा। दोस्तों, आप इस मुकाबले में किसको विधायक बनता हुआ देख रहे हैं और किसको हार का सामना करना पड़ेगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।